जिस वक्त हमारे साथ सूबाई वजीर सनत और तजारत मौजूद है और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, इस वक्त जो महंगाई का ग्राफ पंजाब में बिलखसूस आटे की कीमतों में, रोटी की कीमतों में कमी आ रही है और ये चीनी है और बाकी अशिया की कीमतों में कब तक मजीद कमी देख रहे हैं और उसका टिकल डाउन इफेक्ट कब नजर आएगा? मैं समझता हूँ कि जहाँ बात है ना महंगाई की, इसमें जो है पंजाब हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि जो मिडिल मैन है वो जो अपना मार्जिन ले जाता है वो मार्जिन को कम किया जाए ताकि कीमतें जो है नीचे आएँ। ये शुगर वाले तो कह रहे हैं हम एक्सपोर्ट की इजाजत दें ताकि हम $2 बिलियन लाएं, एक्सपोर्ट कर देंगे फिर आपके सूबे मुल्क में चीनी कम हो जाएगी, फिर मुनाफा अगर एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी तो यहाँ पर जो लोकल प्राइसेस हैं ये बढ़ जाएंगी। तो इसलिए हमें जो है अपनी आवाम को सोचना चाहिए और मैं समझता हूँ कि जितने भी ये कुछ बिजनेस आपके माफियाज हैं इन्होंने काफ़ी कमा लिया हुआ है और मैं समझता हूँ कि जो IPP है उसके ऊपर भी जो है ना जल्द फैसला होना चाहिए कि जो प्राइवेट पावर प्लांट्स लगे हुए हैं इन्होंने जितने के पावर प्लांट लगाए थे उससे ऊपर इन्होंने कमा लिया है। तो अब इनको भी चाहिए कि सोलर की तरफ आएँ। अभी चौधरी खानदान के घर एक बड़ी खुशी आई है, चौधरी परवेज लाई 1 साल बाद घर वापस आए हैं, मुलाकात हुई है, मुबारकबाद दिया आपने? जी, हम तो हमेशा कहते रहे हैं कि उनको बाहर आना चाहिए था और किसी के ऊपर भी जो है चाहे परवेज साहब हो या जो भी हो ज्यादती नहीं होनी चाहिए और मेरिट पे जो है वो फैसले होने चाहिए। ये सियासी केसेस थे जिसके बाद वो मेरिट पे आए या कोई डील के तहत आए? ये केसेस हैं और इसमें से जो है नौयत सियासी थे, बेल के ऊपर आए। ये मेन तो ज़्यादा केसेस वही थे कि जो किकबैक्स और कमीशंस के ऊपर ज़्यादा केसेस थे। वो अब ख़त्म हो गए? वो अब जो है कुछ ख़त्म हो गए, कुछ बेल हुई। तो ये बताएं कि आप चौधरी साहब कब आपके साथ मिल बैठेंगे दोबारा, कब चौधरी बरादरान को हम इकट्ठे देखेंगे? हमें तो कोई इशू नहीं है कि वो मिल बैठे, मगर आपको पता है कि मोहन साहब ने जो है वो 2-2.5 साल पहले ही बता दिया था कि सियासत अपनी अपनी। तो चौधरी शुजा साहब ने अगर बैठ भी जाते हैं तो मेरे ख्याल में कि जो 2 साल पहले फैसला हुआ था मोहन साहब की तरफ से कि सियासत अपनी अपनी, उसी पे चलना चाहिए। तो वो अभी आप उनको अपनी जमात में शामिल करने के? नहीं, उनकी अपनी जमात है, हमारी अपनी जमात है। हमने अपनी आइडेंटिटी जो है वो नहीं छोड़ी। हमारी जमात जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है और उनकी जमात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अगर वो वापस आना चाहें फोर्स पोस्ट, जिस तरह बहुत सारे लीडर देखें उन्होंने माफी तलाफी की और वापस, खानदान में ये होता है कि एक बंदा किसी जमात का होता है, दूसरा किसी का होता है, तीसरा किसी और जमात का होता है, मगर वो सारे एक टेबल पर बैठते हैं। मगर यहाँ पर भी एक टेबल पर नहीं बैठ रहे, वो बैठना चाहिए। अभी मुलाकात होगी आपकी चौधरी साहब से या नहीं? अभी फिलहाल तो नहीं हुई। कोई इरादा है? जब वो मिलेंगे तो इजाजत देंगे तो जब मिलेंगे तो मैं मिलूंगा। अच्छा, ये जो बिल पास किया है हत्के इज्जत वाला, पाकिस्तान मुस्लिम लीग इसकी सपोर्टर है या नहीं है? आज़ादी इजहार राय के ऊपर कदगन लगा देना, ये किस हद तक जायज समझते हैं? आपने सपोर्ट किया है इस बिल को? मेरे ख्याल में कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कुछ अगर स्टेक होल्डर्स से अगर मशवरा नहीं लिया गया तो वो भी लिया जा सकता है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ बात है जो आपने सवाल किया मीडिया की, मीडिया को जो है वो कोई भी चीज़ चलाने से पहले हमेशा डबल चेक करना चाहिए, जो हर मुल्क में हर दुनिया में होता है। यहाँ पर तो बड़े वीक है डिफर्मेशन के लॉज, मगर बाहर की दुनिया में तो बड़े स्ट्रॉन्ग है। तो पॉजिटिव न्यूज़ भी दिखानी चाहिए और मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग काफ इसको एक्सेप्ट कर रही है इस बिल को। मुस्लिम लीग काफ ये समझती है कि जो है बैलेंस्ड मीडिया और सच्चाई की बुनियाद के ऊपर मीडिया होना चाहिए और मीडिया को ये रोल नहीं प्ले करना चाहिए कि कोई आपस में एक दूसरे की ऐसी बयान ना दो, खोल के दसो बिल दे हक हो या मुखालफ हो। अगर तो ये बिल पूरा प्रोटेक्शन देता है कि बैलेंस्ड मीडिया जो है बैलेंस्ड कवरेज करे तो मेरा तो ख्याल में कि फिर इसके हक में हो। और आपका वोट अभी तक हक में है? मैं पंजाब गवर्नमेंट कैबिनेट में हूँ। फिर आपको कुर्सी जाती दिखाई दे रही है अगर मुखालफ करें? मैंने कभी नहीं वो की, कुर्सियाँ सारी उम्र आती जाती देखी हैं, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि अगर जो मीडिया ग्रुप्स हैं वो समझते हैं कि इस बिल के ऊपर दोबारा बैठने की जरूरत है तो बैठना चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट मुस्लिम लीग काफ को मजीद कुछ देगी या बस आप तक इत्तफाक कर लिया उन्होंने? मैं तो अभी फोकस तो अपनी मिनिस्ट्री ठीक करने में, ठीक है। बाकी आपके मेंबर्स 8 आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं सूबे में, उनको हम मुख्तलिफ कमेटीज के चेयरमैन बना रहे हैं, मेंबर्स बना रहे हैं। कैबिनेट में कोई सीट मिलने का चांस नहीं है बाकी मेंबर्स को? फिलहाल तो नहीं। ठीक हो गया। चौधरी साहब से आपने बात सुनी तो इस बिल के बारे में भी उन्होंने अपनी राय का इजहार किया और चौधरी परवेज लाई के बारे से उन्होंने वाजे कर दिया है कि उनकी सियासत अपनी है, हमारी सियासत अपनी है। तो जी बिल्कुल।